पूरी धरती पे है, इनके लिए क्या फायदा होगा वो, और वो हमारे लिए क्या करेंगे मान लो। बताइए सर। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति विधि बताते हैं इससे हमारा मोक्ष होगा, हमारा कल्याण होगा। मोक्ष का मतलब जानते हैं आप? मोक्ष का मतलब है कि आवागमन से, जैसे परमात्मा ने कहा है श्वास श्वास में नाम जपो श्वास न व्यर्था खोए, ना जाने श्वास का आवन होए कि ना होए, श्वासा ही में सार पद पद में श्वासा सार, और दम देही से खोज करे सो आवागमन निवार। आवागमन से मुक्ति होगी, हम यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे, हमारा जन्म मरण नहीं होगा। हम जहाँ से आए थे, हम सतलोक से आए थे, हम सभी जितने भी जीवात्मा धरती पे हैं हम सब सतलोक से आए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने सृष्टि रचना में सभी बताया है, तो हम सभी यहाँ से अपना मोक्ष करा करके, जो भी परमात्मा ने कहा है पूरी दुनिया को आना ही पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण किया है, एक समय पूरी दुनिया है, एक अनेकन हो गए पुनः अनेक हो एक, वो हंस चले सतलोक को सतनाम की टेक, पूरा विश्व कल्याण कराएगा, पूरा विश्व पृथ्वी का संसार पूरी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएगा। सर अभी आपने कहा है सतलोक, सर अभी तक हमने स्वर्ग सुना, नरक सुना, नहीं नया सतलोक कहाँ से आ गया सर? देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, जब तक कोई बताने वाला नहीं होगा, जब लोग बताएगा कौन? अभी तक तुमने भगवान के बारे में नहीं सुना, क्यों नहीं सुना? क्यों अब कबीर साहब भगवान कैसे होगा? क्योंकि ये बताइए, पिताजी की जानकारी बच्चे को हो सकती है क्या? पिताजी की जानकारी बच्चे को हो सकती है कि उनके पिताजी, बताने वाला कोई होगा, उनका पूर्व होगा, जो उनका बुजुर्ग होगा वो बताएगा कि तुम्हारे बब्बा का ये नाम था, तभी तो वो जानेगा बच्चा, ना उसे क्या पता होगा कि हमारे बब्बा का ये नाम था। इसीलिए जो भगवान कबीर साहब हैं उनको बताने वाला जब यहाँ पर आएगा धरती पर, जो ग्रंथों को समझेगा, वही तो तत्वदर्शी संत है। उसी के बारे में तो गीता में कहा है अध्याय 15 के 1 से 4 तक कि वह तत्वदर्शी संत होगा जो संसार रूपी रचना है, जो वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, इसे जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला होगा। सर आप क्या कहना चाहते हैं, जितने भी अभी तक संत हुए हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य हुए हैं, तो क्या उनको कोई ज्ञान नहीं था सर? यार उन्हें पता होता तो अब तक बताते नहीं तुम्हें, आज तक उन्होंने कहा नहीं बताई कि तुम सतलोक के वासी हो। उन्होंने कहा है स्वर्ग से बड़ा कोई है ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि स्वर्ग का है का नरक है, और महास्वर्ग बता दिया भैया। हम बता तो रहे, किसी ने नहीं बताया, संत रामपाल जी महाराज। अरे हम वही तो कह रहे हैं, जितने भी संसार में धर्म गुरु है, स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला, उनकी जेब भरे जाओ बस, सीधे तुम तो नरक में चले जाओ। ठीक है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों देखिए, अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। तो यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है बैतूल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी भीड़ एकत्रित है, और यहाँ पर दो पक्ष यहाँ पर हमें मिले हैं, दो भाई मिले हैं, दोनों में विवाद चल रहा था। तो हमने यहाँ का जो है उनका विवाद समझा, इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम इन दोनों पक्षों को जानेंगे, और आप भी इस वीडियो को जो है पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं, इसके बाद इस डिबेट को शुरू करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रकाश है। सर कहाँ से हो सर आप? मैं मंदसौर जिले से, सीतामढ़ी तहसील। क्या जानना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर मेरा कहने का मतलब ये, क्या अगर मेरी बात सुनो, सभी अगर पूरा विश्व अगर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करे, बताए जैसे बता रहे आप, वेद बताया, अभी आपने शास्त्र बताया, तो उससे मानव का क्या कल्याण होगा? आप इसके बारे में बताएंगे कि जो भी संत रामपाल जी महाराज अभी फिलहाल में, जैसे कि उनका कब से शुरू हुआ है, उसके बारे में अगर पूरा संसार अगर करता है, तो उसके लिए संसार का पूरे मानव मतलब अपने जितने भी ये मनुष्य पूरी धरती पे है, इनके लिए क्या फ़ायदा होगा वो, और वो हमारे लिए क्या करेंगे मान लो। बताइए सर। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति विधि बताते हैं इससे हमारा मोक्ष होगा, हमारा कल्याण होगा। मोक्ष का मतलब जानते हैं आप? मोक्ष का मतलब है कि आवागमन से, जैसे परमात्मा ने कहा है श्वास श्वास में नाम जपो श्वास न व्यर्था खोए, ना जाने श्वास का आवन होए कि ना होए, श्वासा ही में सार पद पद में श्वासा सार, और दम देही से खोज करे सो आवागमन निवार। आवागमन से मुक्ति होगी, हम यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे, हमारा जन्म मरण नहीं होगा। हम जहाँ से आए थे, हम सतलोक से आए थे, हम सभी जितने भी जीवात्मा धरती पे हैं हम सब सतलोक से आए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने सृष्टि रचना में सभी बताया है, तो हम सभी यहाँ से अपना मोक्ष करा करके, जो भी परमात्मा ने कहा है पूरी दुनिया को आना ही पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण किया है, एक समय पूरी दुनिया है, एक अनेकन हो गए पुनः अनेक हो एक, वो हंस चले सतलोक को सतनाम की टेक, पूरा विश्व कल्याण कराएगा, पूरा विश्व पृथ्वी का संसार पूरी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएगा। सर अभी आपने कहा है सतलोक, सर अभी तक हमने स्वर्ग सुना, नरक सुना, नहीं नया सतलोक कहाँ से आ गया सर? देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, जब तक कोई बताने वाला नहीं होगा, जब लोग बताएगा कौन? अभी तक तुमने भगवान के बारे में नहीं सुना, क्यों नहीं सुना? क्यों अब कबीर साहब भगवान कैसे होगा? क्योंकि ये बताइए, पिताजी की जानकारी बच्चे को हो सकती है क्या? पिताजी की जानकारी बच्चे को हो सकती है कि उनके पिताजी, बताने वाला कोई होगा, उनका पूर्व होगा, जो उनका बुजुर्ग होगा वो बताएगा कि तुम्हारे बब्बा का ये नाम था, तभी तो वो जानेगा बच्चा, ना उसे क्या पता होगा कि हमारे बब्बा का ये नाम था। इसीलिए जो भगवान कबीर साहब हैं उनको बताने वाला जब यहाँ पर आएगा धरती पर, जो ग्रंथों को समझेगा, वही तो तत्वदर्शी संत है।
उसी के बारे में तो गीता में कहा है अध्याय 15 के 1 से 4 तक कि वह तत्वदर्शी संत होगा जो संसार रूपी रचना है, जो वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, इसे जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला होगा। सर आप क्या कहना चाहते हैं, जितने भी अभी तक संत हुए हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य हुए हैं, तो क्या उनको कोई ज्ञान नहीं था सर? यार उन्हें पता होता तो अब तक बताते नहीं तुम्हें, आज तक उन्हें कहा नहीं बताया कि तुम सतलोक के वासी हो। उन्होंने कहा है स्वर्ग से बड़ा कोई है ही अरे नहीं उन्हें पता ही नहीं है कि स्वर्ग का है का नरक है। और स्वार्थी गुरु महास्वर्ग बता दिया भैया, हम बता तो रहे, किसी ने नहीं बताया, संत रामपाल जी महाराज। अरे हम वही तो कह रहे हैं, जितने जितने भी संसार में धर्म गुरु हैं, स्वार्थी गुरु, लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला, उनकी जेब भरे जाओ, बस सीधे तुम तो नरक में चले जाओ। ठीक है, उनके जितने भी कथावाचक हैं उनका मतलब एक ही सिद्धांत है कि हमारी जेब भरे जाओ, तुम तो होरी भाई नरक में जाओ, चाहे जाते जाओ। स्पष्ट लिखा है अपनी गीता जी में यार, अध्याय श्लोक नंबर 9 के 25 में स्पष्ट लिखा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनते हैं, पितृ पूजते हैं पितृ बनते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। उन्हें क्या परी आजकल उनने बताई है, अभी तक क्या नहीं बताई। एक संत हैं भी प्रेमानंद जी महाराज, काफी फेमस हैं, उनकी किडनी खराब है दोनों, फिर भी वो जीवित हैं सर। अगर उनके पास शक्ति नहीं होती तो वो जीवित कैसे होते सर, बताइए। भैया इनकी बात सुन के आप कितने अच्छे आश्चर्य में तो हो जाए। जा बताओ जिनकी 2 किडनी है खराब, जो खुद कह रहे हैं जीवित हैं सर, बताओ कितने अच्छे गुरु हैं यार। जब जिन गुरु की, अरे यार गुरु अगर शक्तिशाली होते तो उनकी किडनी खराब होती। तुम क्या तो सोचा है? बता दिया ना, तुम कौन किडनी खराब होते हुए भी वो देखिए सब काम करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लोगों की जो है बातें भी सुनते हैं, लोगों को दूसरे को सब कुछ बताते हैं। अगर वे संत हैं तो उनकी खुद की 2 किडनी खराब हो जाती है, जा तो बताओ। खराब से भी चल रहे हैं तो ये भी शक्ति नहीं हुई। अरे यार जब जी की खुदाई की किडनी खराब सर, क्या शक्ति नहीं अगर शक्ति है तभी तो है वो कुछ। अब कैसे कह सकते हो किसी को ज्ञान नहीं है, कोई शांति नहीं है। जी की 2 किडनी खराब हो जाए वो शक्ति है? खराब है फिर भी चल रहा है, मर जाना चाहिए। हाँ तो वो तो मरेगा, टाइम आएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी किडनी खराब है, अस्पताल में पड़े, तो वो भी संत है का? नहीं तो उनके पास उनकी भी दोनों किडनी खराब। भक्ति में शक्ति होती है। अरे यार भक्ति में शक्ति होती तो उनको किडनी खराब ही नहीं होती। खराब चल रहे तो फिर क्या मतलब? यार उल्टा कुछ चल हो रहा है यार, समझ में तो यार तुम्हारी बुद्धि कौन चरबे गई का घास खा रही? नहीं सर, तुम हमें जाते बताया तुम कैसे मीडिया आए हो? जिनकी यार 2 किडनी खराब है उन्हें तुम संत बता रहे हो क्या? कि संत है दूसरे को कल्याण कैसे कर? चीज खराब है फिर भी वो चल जाए, तुम्हें शक्ति तो है उसमें, आप कैसे कह सकते हो सर? अरे यार जैसे उसका समय तो चल रहे हैं ना, उसका समय है जिस दिन जिंदा रहने का, किडनी खराब हो जाए, कछु भी हो जाए, जैसे कोई भी हो, जैसे आम आदमी की भी यही होता है, उसकी बीमार हो आम आदमी की खराब हो जाए तो मर जाता है वो, तो हाल मर जाता। और क्या उसको खत्म हो जाता है किडनी खराब होने के बाद। हम तुम्हें क्या बता दें ऐसे हर जगह क्या बता दें ऐसे कि किडनी खराब है, बेसालन जी रहे, पूरी तरह से खराब हो चुकी है, फिर भी वो जीवित हैं, उनके पास शक्ति है, आप इस बात को मानिए। अरे यार संत है वो यार, जबरदस्ती नहीं तो वो यार कि उनके पास शक्ति है। हाँ बताइए।